मैं लबीस आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मिस्टर रान को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज उसे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। ओके, देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो क्रिस है वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था रेनन को लेकर के। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, छोटा सा ही है, ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगी। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वांग जी आज यूजुअली इसमें थोड़ा सा डार्क डोमिनेटिंग एक रेयर अल्फा है, ऊपर से वो अपनी कंपनी का बॉस भी है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स होते हैं या ट्रेनिंग ली जाती है कि किस तरह से आपके नीचे 1000 वर्कर्स काम करेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी कैसे होने चाहिए, बात करने का तरीका, कैचिंग, लोगों को देखकर पता लगाना कि लोग इरिटेट हो रहे हैं या आपकी बातों से कन्विंस हो रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँगी कि मुझे भी लोगों को कन्विंस करना अच्छे से आता है, तो बोलोगे दीदी आप अपनी तारीफ़ कर रहे हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगी, ठीक है। लेकिन जो बड़े-बड़े संस्थान में काम करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, जो बड़े-बड़े पोस्ट पे होते हैं, उनको ना ट्रेनिंग दी जाती है। इवन खुद सीईओ भी उस ट्रेनिंग से होकर गुजरता है, जहाँ पे उसे बॉडी डेवलपमेंट टिप्स सिखाई जाती है, साथ में बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती है, और देन जाकर के वो लोग लोगों से इंटरेक्ट करना सीखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हारे सवालों का जवाब मुझे लगता है समझ में नहीं आया होगा। थोड़ा मैं और क्लियर कर दूं, वंग जी कोल्ड पर्सनालिटी का है। और रहा ये बात, तो वंग जी को मैंने थोड़ा सा हैवी लाउड दिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो अपनी बातों से ना लोगों को डरा दे। वरना नॉर्मल लाइफ में तो बंदे नॉर्मली बात करते हैं, और नॉर्मली बात करो तो तुम्हारी बात कोई सुनता है क्या? नहीं ना। इसलिए खैर छोड़ो, हम आगे चलते हैं। ओके, तो वांग जी किस से कहता है कि मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम पहले खुद को संभालो, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसका हिसाब भी क्लियर कर दूंगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये है कि हमें अपने फैमिली को बचाना है, समझे ना तुम? क्रिस कहता है जी सर, और उससे गले लगकर ना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रहा होता है। क्योंकि जो क्रिस है, हम कह सकते हैं कि रेनन के लिए उसके दिल में सिर्फ ओनली फॉर सॉफ्ट कॉर्नर है, एक हाई इंटेंशन वाला रिलेशनशिप नहीं बोल सकते। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वो रेनन को लाइक नहीं करता, इस बात से वो डिनाई भी नहीं कर सकता। सेम पिंच सेम फीलिंग रेनन के तरफ से भी जो क्रेज है उसके लिए है, क्योंकि वो दोनों टी टाइम पे या कॉफी टाइम पे मिलते थे। दैट्स वाई उन लोगों के बीच में ज्यादा ऐसा रिश्ता बना नहीं था। पर जब इस मैंसन को बनाया जा रहा था, तब से रेनन इस घर में काम कर रही है, तो क्रिस रेनन को अच्छे से जानता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा टूट गया हुआ था। फाइनली वो ऐसा ना हक करके रो रहा होता है, तभी रिंग ना चिल्लाने लगता, ओ सेट 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 सेट, डॉक्टर डॉक्टर, और वो अलार्म बजा देता है, क्योंकि जो फ्लाविन है ना, उसके बॉडी ना झटका दे रही थी। और ये एक्चुअली में ब्रेन वाले जिसका ऑपरेशन होता है उसको, और हार्ट वाले जिसके ऑपरेशन होते हैं ना उसको, नॉर्मली ये होता ही है। तो सारे लोग आ गए थे और उसको ना वापस से ना उसको ऐसे मशीन से ना दबाना और उसको नॉर्मल करना स्टार्ट कर देते हैं। सनाया फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देती है, बहुत ज्यादा रोए जा रही थी, और वो ना मतलब बिल्कुल नहीं संभल रही थी। वांग जी उसको पकड़े हुए था और साइड में था। विंग जल्दी जल्दी से उसे इंजेक्शन देता है, एंड देन वापस से ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट बाद कैल्विन दोबारा से बेहोशी के गर्त में चला गया हुआ था। डॉक्टर वो सब चुप वापस से रीचेक कर लेने के बाद, विंग से बात कर लेने के बाद वहां से वो चला जाता है। सनाया जो कि रोते रोते नीचे बैठ गई हुई थी, विंग उसके पास आता है, उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, सनाया सब ठीक है? मैंने कहा सब ठीक है। सनाया देखो उसे, सनाया रोते हुए कहती है, सब हम वापस मनी चलते हैं ना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डर लग रहा है सब, कहीं मैं किसी को खो ना दूं, कहीं मैं कैलिन को ना खो दूं, कहीं मैं आपको ना खो दूं, प्लीज मैं मर जाऊंगी सर, प्लीज चलिए यहाँ से। हम वापस ना जमा नहीं जाएंगे, हम वही रहेंगे, हम चाइना वापस कभी नहीं आएंगे, प्लीज मुझे नहीं रहना यहाँ पे सर। मैं उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकती सर, प्लीज प्लीज। दीदी की वो नहीं, उसे देखकर कहता है, हाँ स्नैप वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस वो इस फेज से गुजर रहा है। तुम खुद डॉक्टर हो, तुम क्या भूल गई हो? तुमने ऐसे कैसे कितने सारे ऑपरेशन किए हैं, कितने सारे पेशेंट को ट्रीट किया है। मैं मानता हूँ कि जब अपनी फैमिली की बात आती है तो
हम हाथ खड़े कर लेते हैं और हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तुम्हें भी पता है कि एक चीज है, 3 दिन बाद कैल्विन उसे होश आ जाएगा। और जब वो तुम्हें इस तरह से रोता हुआ देखेगा, वो मुझसे शिकायत करेगा कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। क्या कहूँ मैं? हाँ बोलो। मैंने कहा चुप हो जाओ सनाया। सनाया रो ही जा रही थी, नहीं चुप हो रही थी। विंग कहता सनाया, मैंने बोला चुप हो जाओ। मैंने बोला चुप हो जाओ। अगर तुम रोती रहोगी तो आयशा को देखो, आयशा रो रही है। मुझे बुरा लग रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे सिचुएशन आते हैं, बुरा लगता है। देखो, वो वो कहने को मेरा भाई लगता है। छी, रिश्ते पे कलंक है वो। उसने मुझे छूने की कोशिश की और मुझे देखो, मैंने खुद को हार्म किया ताकि मैं खुद को बचा सकूं। तुम थोड़ा सा ब्रीव बनो स्नाया। कैल्विन खतरे से बाहर है, पर तुम जानती हो कि ये प्रोसीजर है, इसे 2-3 बार और झटके आएंगे। और अगर तुम ऐसा करोगी तो कैसे होगा? उसके उसके स्टिच को खुलने से रोकना होगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, है ना? तुम ऐसे नहीं बिहेव कर सकती। तुम्हें पता है कि ये दवाई के डोज की वजह से हो रहा है। दैट्स इट। शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। सुनाया सुबकते सुबकते रिंग को गले लग करके ऐसे में चुप होते होते रो रही थी। रिंग कहता है सब ठीक है, सब ठीक है, पर तुम मेरे ऊपर ना कुछ ज्यादा ही प्रेशर दे रही हो। मुझे दर्द हो रहा है। इतना बोलकर वो उसे साइड करता है। वांगजी सनाया को लेकर के वहां पे बिठा देता है। विंग भी उसके बगल में आके बैठा हुआ था। वांगजी उन दोनों को हाथों को पकड़ते हुए कहता है हिम्मत से काम लो, ओके ना? विंग कहता है एक्चुअली में मुझे एटेंडेंट को भी देखना है, मैं अभी आया। वो उठ के जाने लगता है तो वांगजी कहता है मैं भी आता हूँ। विंग कहता नहीं, प्लीज सनाया के पास रहिए आप, प्लीज, जब तक मैं ना आ जाऊं। वो बहुत बेवकूफ लड़की है। वो केल्विन के पास जाके कुछ ना कुछ कर देगी वो, इसलिए उसे छोड़कर कहीं मत जाना जब तक मैं ना आ जाऊं। मुझे कहता है ठीक है। विंग बाहर आता है तो कृष्णा बैठा हुआ था। उसे देखते ही अपने आंसू को साफ करता और कहता है सर आप। विंग कहता है आप मुझे रेनन के पास ले चलिएगा का?" क्रिस उसे लेकर आता है, क्योंकि हालांकि अब विंग एक ओमेगा था, बट फिर भी उसे सहारा देने के लिए विंग खुद कहता है, क्योंकि उसके टमी में वो लगा हुआ था तो थोड़ा ना वो ऐसे झुक झुक के ना चल रहा था। तो उसे लेकर के आता है। रेनेन को पूरा चेक करने के बाद वो कहता है इसकी पल्स रेट ना डाउन हो रही है, इस पे नजर रखिए, आप बाहर मत बैठिए, इसके पास रहिए, इसके कानों में ना कुछ कुछ कहते रहिए, आपको जो मन करे वो कहिए। विंग को देखते हुए कहता है ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, इसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? विंग कहता है कहो, शांत हो जाइए प्लीज, ये ठीक है, बस इसकी पल्स ना डाउन हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि ये हिम्मत हार रही है। कोई ऐसे बुरे से ड्रीम्स या कुछ ऐसे हैं जो इसके मन में छुपे हुए हैं ना, इसे इसे ना हॉन्ट कर रहा है। प्लीज आप इसके पास बैठिए, इसके हाथों को पकड़िए और इससे बात कीजिए, ताकि इसे एहसास हो कि इसके साथ कोई है, ओके ना? वांग जी, सॉरी, क्रिस उसके पास बैठ जाता है, उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है रेंगे। विंग उन दोनों को देखता है और बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब मैं बता दूं, विंग एज अ हीलर होने के नाते वो बॉडी को एक डॉक्टर के हैसियत से भी देख सकता है, और हीलर होने के नाते उसके मानसिक कंडीशन, क्योंकि नॉर्मली जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, दीदी फिर बोलोगे दीदी ज्ञान दे रहे हो, नहीं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, जो नॉर्मली स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, वो किसी का हार्ट को देख करके, मतलब उसके बॉडी के ऊपर से ही, शर्ट के ऊपर से ही या सूट के ऊपर से ही, और दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई पे अगर कंटिन्यूअसली 1 मिनट तक देखेंगे ना, तो उनके विचार ना उन्हें समझ आने लगते हैं। तो विंग एज अ हीलर वो कंसल्ट भी करता था और सब कुछ करता था, तो उसे पता है ना। दैट्स वाई विंग ने देखा कि जो रेनेन है वो किसी ट्रॉमा में जा रही है, एंड देन वहां से वो बाहर नहीं आ रही है। दैट्स वाई उसने क्रिस को हिंट किया कि तुम उसके पास बैठ के बात करो, ताकि उसे लगे कि उसके पास कोई अपना है। उसके बाद वो उसे देखकर वहां से वो निकल जाता है, ठीक है। बाहर आते हुए कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, पता नहीं आगे क्या ही होने वाला है, और न जाने पंग जी क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अभी शांत इसलिए है क्योंकि उसके पास मैं हूँ, कैल्विन है, सनाया है, वरना जे तुम अपनी 2 टांगों पे तो बिल्कुल भी सही सलामत नहीं होते। ये बोल करके विंग चुपचाप से वापस से उस कमरे में आता है जहां पे वांगजी उसके पास था, और कहता है मैं क्रिस को देखता हूँ। विंग कह देता है वो वैसे अभी आप ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वांगजी कहता है क्यों?
तो वो कहता है क्योंकि रेनन की हालत ठीक नहीं है और उसके पास क्रिस का होना अभी फिलहाल के लिए बहुत जरूरी है, उससे बात करने के लिए, उसे संभालने के लिए। तो प्लीज थोड़ा देर के लिए रुक जाइए। मुझे कहता है फिर भी मुझे एक बार देख कर आने दो। इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। विंग ना सनाया को अपने कंधों पर लेकर उसे टैप करने लगी थी, क्योंकि सनाया बहुत ज्यादा एंजाइटी ऐसे ना ले रही होती है। धीरे धीरे करके विंग ना उसे सुला देता है और आयजा और उसको भी सुला देता है। उसके बाद वो ऐसे उठ करके नीचे बैठ जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काउच था और उसी पे वो तीनों सोए हुए थे। उन सबको ना अच्छे से कंबल से टक कर लेने के बाद वो आता है कैल्विन को चेक करने के लिए। कैल्विन का सब कुछ सही था, वही था कि जैसे जैसे दवाई का असर खत्म होता है उससे झटके लगते, और ऐसा 2 से 3 बार होता है। अगर 2 बार हुआ, तीसरे बार के बाद बॉडी स्टेबल हो जाती है, तो फिर वो 3 दिन बाद पेशेंट को होश आ जाता है। 3 दिन तक वो अनकॉन्शियस रहता है मतलब। तो विंग को ये सब कुछ पता था, दैट्स व्हाई वो ना बार बार उसे चेक कर रहा था। वांग जी भी थोड़ी देर बाद आते हुए विंग से कहता कुछ खाओगे। विंग कहता है ये सभी चीजें देखने के बाद कुछ खाने का मन नहीं करता अल्फा। वांग जी कहता है तुम वांग जी क्यों नहीं बुलाते, ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे पास भी अपना कोई है। विंग क्या तुम मुझे वांग जी नहीं बुला सकती। विंग कहता है मैंने हमेशा सबको यंग मास्टर बुलाया है। वांग जी कहता है एक बार आवाज देके तो देखो। वी उसे देख रहा होता और कहता है मैं खा नहीं सकता, तो पीने के लिए लेके आ जाइए। हाँ जी कहता है ठीक है। वो बाहर आता है और खुद जाता है वो लेने के लिए। वो सबके लिए लेकर के खरीद कर लाता है, क्योंकि बाद में अगर सब उठे तो बच्चे सबको वो रात में दे सकता है, दैट्स वाई सबके लिए खाने पीने का सब कुछ वो लेकर के आता है थोड़ी देर में। फिर वो विंग को पीने के लिए देता है एंड देन वो हॉट कप नूडल्स को ना ऐसे खुद बना के लाया हुआ था, तो वो खा रहा हुआ था और कहता है क्या लगता है। विंग कहता है वो आउट ऑफ डेंजर है, पर 3 दिन के बाद उन्हें होश आएगा, और स्टिच की वजह से और दवाई के असर की वजह से बस ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो वांग जी कह देता है बाकी सब कुछ ठीक तो है ना। विंग कहता है हाँ सब ठीक है, बस चांस इतना है कि रिकवर हो जाए जल्दी, और दूसरी बात ये कि रेंटन वो उसे इमोशनल ट्रॉमा बहुत है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी मासूम से दिखने वाली उसके अंदर इतना ट्रॉमा हो सकता है। तो वांग जी कहता है उसकी फैमिली वालों ने उसे बहुत टॉर्चर किया था उसके मॉम के डेथ हो जाने के बाद, जिसके बाद मैंने उसे बचाया था। एक्चुअली में जब हम लैंड देखने गए थे तो उसका घर ना हमारे लैंड में आ रहा था, एंड देन तब मैंने उसे वहां पे उसे बुली होते हुए देखा था, तो मैं उसे बचा कर ले आया। क्योंकि क्रिस उसे बचाने के लिए चला गया था, और मैंने पहली बार क्रिस को किसी लड़की के लिए इस तरह से स्टैंड लेते हुए देखा था, आई मीन कि एक ओमेगा के लिए। विंग उसकी बातें सुन रहा होता और कहता दैट्स व्हाई मुझे उसके लैंडलॉर्ड को पैसे देने पड़े और उसे अपने साथ लाना पड़ा। उस वक्त हमारा मैंसन वांगसियन वो तैयारी हो रहा था। क्रिस ने उसे वहां पे काम पे लगा दिया और उसके बाद वो वहीं पे रहने लगी। स्टार्टिंग में वो किसी से बात नहीं करती, बहुत ज्यादा डरी और घबराई सी रहती थी, पर धीरे धीरे करके वो ना खुलने लगी थी। कभी कभी हम लोग के लिए कॉफी या चाय ले आती या कुछ सजेशन दे देती। जब वो हमारा घर बन गया तब मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे तो बोर हो जाओगे, पर मुझे ये भी पता था कि रेनन है तो तुम शायद से उसके साथ बात करोगे। दैट्स व्हाई मैंने एक्स्ट्रा सर्वेंट्स नहीं रखा, सिर्फ रेनन को रखा इस घर के लिए, ताकि तुम्हारा कंपनी मिल सके। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। विंग विंग कहता है हाँ आपने वाकई में मेरे साथ बहुत गलत किया है, और उन सभी चीजों के लिए मैं आपको माफ नहीं करने वाला, कभी नहीं। प्लीज दोबारा से मुझे मेरे आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइएगा। वांग जी वांग जी उसे ऐसे कंधों पे ले लेकर कहता है हाँ मुझे पता है। और इतना बोलकर वो दोनों वापस से कैल्विन को देखते हुए खाना और पीना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी भी नीचे बैठा था और विंग भी। ऐसे ना दोनों बैठे बैठे ही सो जाते हैं। मॉर्निंग के ऑलमोस्ट ना 5:30 के आरास तो अचानक से ना पलंग चरमराने की आवाज सुनती है। विंग फटाक से उठते हुए कहता, ओह माय गॉड शिट वांग जी अभी तो डॉक्टर की शिफ्ट नहीं होगी, मेरे साथ आइए। इतना बोलकर वो मशीन लेकर कहता है आप इसके दोनों पैरों के बीच में ऐसे चढ़ के बैठ जाइए, एंड देन जैसे मैं बोलूँ उसे पंप देना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे जैसे विंग बता रहा था वांग जी का बॉडी वेट ज्यादा था, दैट्स वाई वो ले रहा था।
तो उसके 3-4 करने के बाद ही ना वो थोड़ा-सा बेड फिकाते ही नॉर्मल हो गया था। फिर विंग कहता है, "हो गया, आप उतर जाइए।" फिर विंग ही ना पूरा प्रोसीजर को फ़ॉलो कर देता है, फिर बेहोशी वाला दवाई लगा देता है और जो एनेस्थीसिया डोज़ था थोड़ा-सा और बढ़ा कर के लगा देता है और रीचेक करने के बाद सब कुछ लिख देता है। रिपोर्ट बनाना रहता है ना इन लोगों को। लिखने के बाद कहता है, ये स्टेबल है। तो वांगजी कहता है, "ये कब तक होगा?" विंग कहता है, "पूरा बॉडी ना इसका पेन हो रहा होगा और दवाई का असर काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई। बस गनीमत है एक बार और, अगर ना हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ये लास्ट भी हो सकता है, सबकी बॉडी वाइज़ काम करती है।" तो वांगजी कह देता है, "तो ये अब?" कहता है, "ये बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करें।" उसके बाद वो लोग वापस आते हैं तो सनाया और ये सब सो रहे थे। वांगजी कहता है, "अगर वो जागी होती तो?" किंग कहता है, "फिर वो तो रो रो के निहाल हो जाती।" वांगजी कहता है, "हाँ, भले ही एक डॉक्टर क्यों ना हो, पर जब बात फैमिली की आती है तो।" किंग कहता है, "हाँ, अगर बात आपकी फैमिली की हो ना, तो डॉक्टर हो, टीचर हो, नर्स हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, वो सबसे पहले डरता है कि वो अपने फैमिली को खो ना दे। दैट्स व्हाई बहुत कम ऐसे रेयर लोग होते हैं जो अपने फैमिली को ट्रीट कर पाते हैं, वरना उन्हें डर लगा रहता है कि वो अपने प्रीशियस चीज़ को कहीं खो ना दे, उस जेमस्टोन को, जिसके साथ उसे रहने, उसे लड़ने, उसके साथ जीने-मरने में मज़ा आता है। हाँ जी, विंग को गले लगाते हुए कहता है, "चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं।" विंग कहता है, "हुँ।" उसके बाद वो दोनों फिर से वैसे ही नीचे बैठे-बैठे सो जाते हैं। दोपहर के ऑलमोस्ट ना हम कह सकते हैं 12-1 बजे उसकी नींद खुलती है तो वांगजी कहता है, "मैं फ्रेश हो जाता हूँ।" विंग कहता है, ठीक है।" वो फ्रेश होने चला गया था तो विंग ना केल्विन को आकर पूरा रीचेक करता है। वो दोनों सो ही रहे होते हैं। उससे वांगजी का आने का वेट करना था। डॉक्टर भी आते हैं तो रात वाला मॉर्निंग वाला सारा रिपोर्ट विंग बताता है उसे और बताता है कि मैंने ये डोज बढ़ा दिया है। सब कुछ डिस्कस हो जाने के बाद डॉक्टर कहता है, "सर, सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, मैं ये पानी चेंज करके दूसरा मैं लगा देता हूँ।" एकदम बोल करके वो लोग जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो सब कुछ कर देते हैं। फिर वांगजी आता है और कहता है, "विंग, तो आज के लिए